किसान बिल लाए गए, तब आपने हमारे किसान भाइयों से क्यों नहीं मानेंगे कि हम आपसे लड़के हम इसलिए मारेंगे क्योंकि हम देश के एक सरकार और उससे ही बराबरी के नागरिक है जिसका कोई दूसरा है। समझ गए आप? लड़ने की भी नहीं है। इस देश का आईन, इस देश का संविधान, इस देश का कानून हम मानेंगे, लेकिन उन सबको तबाह बर्बाद करके डाल रहे हैं। उनकी नस्लों को बर्बाद कर दे, कसूर बंदों पर जुल्म कर रहे हैं। उनके साथ चिन्हात चिपका दे, पर कोई नजर डाल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब मौजूद हो और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से सलाम नहीं भेजे। तो मेरे साथ मैं पढ़ूंगा, फिर आप पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जुलूस निकालना है क्योंकि ये हमारा वतन है। जो लोग इसे अपना वतन नहीं समझते वो हुड़दंग मचाते हैं। हम हुड़दंग नहीं मचाते क्योंकि हमारा वतन है, हमारा घर है। कोई भी घर में बर्बादी पैदा हो, उसका घर जुड़े, भैया हमारा घर है, हम इस घर को उजड़ने नहीं देंगे। हमारा कोई आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, वो बहुत ही शांति प्रिय ढंग से होगा। और हमारा सरकार से निवेदन है, अपील है, गुजारिश है कि ये बिल वापस ले। मैं अगर मुसलमानों से एक अपील करता हूँ मैं इस सरकार से कि अगर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है कि गरीबों की वो परवाह कर रहे हैं हमारे, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है सरकार मुसलमानों को रिजर्वेशन देके नौकरी दे दे। मुसलमानों का पूरे देश में बहुत बड़ा उपकार होगा और हम समझेंगे कि वाकई ये सरकार मुसलमानों के हमदर्द है। शुक्रिया। अभी अल्लाह के बाद शुरू की रणनीति तो हमारी वही रहेगी जो हमारे अल्लाह के रसूल की रणनीति थी कि जालिमों के खिलाफ हम लोगों को जंग करना है। लेकिन इस बार जंग करने का तरीका हमारा कानूनी दायरे में होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारा लीडरशिप कर रहा है इसके अंदर, उसके हम आदेश की पालना करेंगे। ये जो एहतजाज टोंक के अंदर किया गया आज, ये एक उम्मत के नौजवानों का और उन लोगों के लिए जो अमन पसंद शहरी हैं उनके लिए किया गया। हम लोगों को ये बताना था कि हमारा विरोध किसी धर्म जाति समुदाय के लिए नहीं है। हमारा विरोध उन नरेंद्र मोदी सरकार और उन ताकतों के खिलाफ है जो मुसलमानों को अपना मुंह का निवाला समझती है और वो ये चाहती है कि मुसलमान इस देश में डर के रहें। तो हम लोग डर के नहीं रहेंगे और इंशाल्लाह इसका विरोध लगातार करते रहेंगे। हमारा विरोध इस बात का है कि ये जो काला कानून लिया गया है, वक्फ बिल जो लाया गया है, उसको वापिस ले, नहीं तो मुसलमान, इस देश का मुसलमान और अमन पसंद आदमी सड़कों से लेकर संसद तक इस सरकार का घेराव करेंगे। लोकसभा के बाद राज्य सरकार अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, हमें इन सरकारों से कोई उम्मीद नहीं है। हमारी उम्मीद न्यायपालिका है। अगर ये सरकार से ये राष्ट्रपति से अनुमोदन होकर ये कानून बनता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये बन जाएगा, तो इंशाल्लाह हम लोग इसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। वही हमारी जो अनुच्छेद 19 के अंदर जो हमारा अधिकार है स्वतंत्रता के साथ और तेजीब के साथ विरोध करने का, ये विरोध लगातार चलेगा। जिस तरह किसान भाइयों ने 700 शहादतें देके इसको किसान बिल को वापस लिया, इंशाल्लाह हम लोग इस वक्त बिल को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। इंशाल्लाह आवाज उठती है तो बातिल को बेरा कर देती है। ये हमारी आवाजें जो है आज इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी सरकार को बेरा कर देंगे। आया है ये सीधे सीधे तौर पे सबसे पहली बात असंवैधानिक है। दूसरी बात, हैरानी की बात यह है कि भारत की संसद में बैठ के देश के गृह मंत्री लोगों को बरकरार हैं। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि इसमें 2 या मैक्सिमम 3 गैर मुस्लिम मेंबर्स होंगे। वहीं अमित शाह भारत की संसद में, उनका वीडियो क्लिप सब जगह वायरल है, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई मेंबर्स ही नहीं होंगे। हैरानी की बात यह है कि अगर
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री और देश के गृह मंत्री जो सब कुछ बागडोर संभाल रहे हैं, उन दोनों के बीच में ही सामंजस्य नहीं है, तो ये बिल किसने बनाया? दूसरी बात ये कि अजीब बात है कि आप हिंदुओं को तो ये राइट नहीं दे रहे कि वो अपनी प्रॉपर्टी जिसको चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसलमानों को ये राइट दे रहे हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी चाहे तो मंदिरों में या कहीं भी दान कर सकते हैं। किस किस्म का कानून है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये कानून वापस नहीं हुआ न्यायपालिका से वापस, अभी न्यायपालिका में जा चुका सुप्रीम कोर्ट में, अगर वहां से वापस नहीं हुआ और उसके इन द मीन टाइम भी हम ये अभी एक शुरुआत है, ये तो बस एक झांकी है। आगे देखिए कि किस किस्म के संवैधानिक धरने प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। टोंक से शुरू हुई यह आग इंशाअल्लाह ताला संविधान को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में वक्फ एक्ट के खिलाफ धरने प्रदर्शन होंगे, ये बात तय है। लड़ाई हमारी जान देने तक, जैसे कि किसान भाई उन्होंने पूरा अपनी आखिरी दम तक, उनके ऊपर डंडे चले, लाठियां चली, वहां तक वो लड़े। उनके लिए तो सिर्फ एक एमएसपी का मुद्दा था, उनके लिए तो रोजी रोटी का मुद्दा था। ये हमारे दीन का मुद्दा है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। या तो हमें जान से मार दीजिए या ये वक्फ एक्ट में जो भी कानून है उन सबको खत्म करिए जो हमें दोहम दर्जे का नागरिक और हमारी प्रॉपर्टी पे आपका हक बनाने का एक चाल है। तो लड़ाई की हद कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप हमारी जान ले लीजिए। मोहसिन रशीद जब तक जिंदा है इसके खिलाफ लड़ता रहेगा और पूरी कौम का यही जज्बा है। देखिए, ये विरोध टोंक का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, पूरे भारतवर्ष में है। वो जो सेकुलर हैं इस देश के, जो इस देश में, इस मुल्क में अमन और अमान चाहते हैं, वो सब मुस्लिम के जो हकों को मार रही है बीजेपी सरकार, ये संघ परिवार, उसके खिलाफ है। जैसा कि आपने देखा कि लोकसभा के अंदर भी कितने ही सांसदों ने कांग्रेस के हैं और जो भी इस दर्द को रखते हैं, मुसलमानों के दर्द को रखते हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और पुरजोर तरीके से रखी। तो हमारा यही मुतालबा है कि हमारे हक पर, हमारी वक्फ पर, जो कि हमारा एक धार्मिक मैटर है, इसके अंदर अगर सरकार मुदाखलत करेगी तो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे हमें इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़े। जिस तरह से शाहीन बाग करा था हमने, पूरे मुल्क के अंदर शाहीन बाग करना भी पड़े तो हम बिल्कुल तैयार हैं। सियासी इशारेबाजियां बहुत हुई। सियासी इशारेबाजी ये है क्योंकि एक आवाम के दिल के अंदर ठेस होती है कि उसने एक नुमाइंदा चुनाया है और वो उसके दबे कुचले तबके की आवाज बनकर विधानसभा, लोकसभा के अंदर बोलेगा। तो ये अगर मीडिया के ही सामने कोई गोलमोल बात करके बोल रहा है और बिल्कुल साफ बात नहीं कर रहा, जिन्हों की पेट भर भर के वोट दिए हैं, तो ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। पायलट ने भी आज बयान दिया है। जी बिल्कुल, मैंने आपकी ही पोस्ट से, आपके ही जरिए से देखा कि सचिन पायलट साहब ने तोड़ मरोड़ के बयान दिया है, जो कि हमारे विधायक महोदय हैं, हमारी पार्टी के हैं। इतने बड़े नेता को इस तरह से तोड़ मरोड़ के बयान देना कि रिफॉर्म की शक्ल में अमेरिका का बुरा, अरे सीधे बोलने में क्या तकलीफ आ रही है कि मुसलमानों के खिलाफ बिल ला रहे हैं, जिसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हमें यही उम्मीद थी पायलट साहब से, अगर टोक आएंगे तो हम पुरजोर तरीके से पूछेंगे उनसे। विरोध तो बड़ा होगा और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, कानून के दायरे में रहा जाएगा, क्योंकि कानून बनाने वाले हम ही हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क का कानून बनाया तो उसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। और ये तो अभी शुरुआत थी, आज इतनी बड़ी तादाद आपने देखी, बावजूद ये कि कोई सिस्टमेटिक नहीं था, एक छोटी सी अपील थी, लेकिन ये उम्मत का दर्द है, मुल्क की आवाज़ है। और वक्फ बिल अमिटमेंट जो लाया गया है, ये एक किस्म का जुल्म है। और जिस तरह की ये बात कही जा रही है कि गरीबों का इसमें भला होगा और औरतों का इसमें भला होगा, इससे पहले 2014 से अब तक कितना भला हुआ है दुनिया जानती है। और वक्फ जायदाद ये किसी की मिल्कियत नहीं है, अल्लाह की मिल्कियत है। इसमें हम अपनों को ही मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते, चाहे जाए कि किसी हुकूमत को, किसी गैर को हम उसमें मुदाखलत की और उसमें इंटरफेयर की इजाज़त दें। ये सरासर जुल्म है, इसको वापस हुकूमत को करना ही होगा और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश होगी। जिस तरह हुकूमत वक्फ बिल लाई है तो पूरा हिंदुस्तान मिलकर इसको वापस भी करेगा। इससे पहले एनआरसी में सीए के मौके पर और दीगर किसान आंदोलन के मौके पर दिखा दिया गया था। और ये आवाज़ सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं है, बल्कि ये मुल्क की आवाज़ है। वक्फ महफूज रहेगा तो हिंदुस्तान महफूज रहेगा।